नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार साइंस एजुकेशन में। तो हम पढ़ रहे थे एसएससी जीडी को लेकर जीके जीएस की एक नई सीरीज हमने स्टार्ट की थी। उसमें हमने 6-7 क्लास कंप्लीट कर ली थी और एक आज हम फिर एक उसी सीरीज में एक नई क्लास लेकर आए हैं। तो देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वास्तुकार को ब्रिटिश काल के दौरान नई दिल्ली के मुख्य भागों में इमारतों की योजना बनाने और उन्हें डिजाइन करने का श्रेय दिया जाता है? कौन से काल की बात हो रही है? ब्रिटिश काल के दौरान दिल्ली के जो प्रमुख भाग हैं उनको डिजाइन करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो एडविन लुटियंस को दिया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। ये बी होगा, यहाँ पे बी और ये सी, तो ऑप्शन बी कर लेना। एडविन लुटियंस होगा इसका आंसर, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। एडविन लुटियंस को ब्रिटिश काल के दौरान नई दिल्ली के मुख्य भागों में इमारतों की योजना बनाने और उन्हें डिजाइन करने का श्रेय दिया जाता है। लुटियंस 20वीं शताब्दी में एक प्रसिद्ध ब्रिटिश वास्तुकार थे। कौन सी शताब्दी में थे? 20वीं शताब्दी में। इन्हें पारंपरिक वास्तु शिल्पीय शैलियां को अपने समय की जरूरतों के अनुसार ढालने के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है जिसमें मुख्य रूप से हिंदू भगवान शिव को समर्पित गुफा मंदिरों का संग्रह है? कौन सा द्वीप है जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और जिसमें हिंदू भगवान शिव को समर्पित गुफा मंदिरों का संग्रह भी स्थित है? तो हो जाएगा एलिफेंटा द्वीप, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कहां पर है ये? देखिए आगे, एलिफेंटा द्वीप यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जिसमें मुख्य रूप से हिंदू भगवान शिव को समर्पित गुफा मंदिरों का संग्रह है। 1987 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया था। कब? 1987 में। और यह कहां पर स्थित है? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। मुंबई से 10 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर है। यहाँ की गुफाओं की में रॉक कट पत्थर की मूर्तियां हैं। कौन सी मूर्तियां हैं? रॉक कट पत्थर की मूर्तियां हैं जो हिंदू और बौद्ध विचारों और आइकोनोग्राफी के समन्वित को दर्शाती है। अगला नेक्स्ट देखिए, हाल ही में जारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट की नई लिस्ट में शांति निकेतन और कर्नाटक स्थित होयसैल के पवित्र मंदिर समूह को शामिल किया गया है। इसके साथ ही भारत में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइटों की संख्या बढ़कर 42 हो गई है। पहले कितनी थी? 40 थी और अब 2 और बढ़ा दिए, शांति निकेतन और होयसैल का पवित्र मंदिर, तो हो गए 42। यूनेस्को के अनुसार विश्व धरोहर समिति का विस्तारित 45वां सत्र 10 से 25 सितंबर तक रियाद सऊदी अरब में आयोजित किया गया था। 2023 की बात चल रही, 2023 में। ओलंपिक रिंग पहली बार सार्वजनिक रूप से खालिस्तान में प्रस्तुत किए गए थे। देखिए ओलंपिक रिंग है वो सर्वप्रथम कब सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत की गई थी? तो 1913 में। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओलंपिक रिंग सर्वप्रथम 1913 में प्रस्तुत की गई थी। एक सफेद पृष्ठभूमि के केंद्र पर 5 छल्ले नीला, पीला, काला, हरा, लाल आपस में जुड़े हुए हैं जो ओलंपिक की सार्वभौमिकता का प्रतीक है। और ये जो 5 रिंग हैं ये 5 महाद्वीप अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, यूरोप और ओशिनिया के आपस में जुड़े रहने का प्रतिनिधित्व करते हैं। 1913 में पियरे डे कार्बटीन ने इसे डिजाइन किया था। ये इंपॉर्टेंट है, किसने डिजाइन किया था? प्राचीन काल में यूनान की राजधानी एथेंस में 1896 में ओलंपिक पर्वत पर खेले जाने के कारण इस खेल का नाम ओलंपिक पड़ा था। ओलंपिक खेल पूरी दुनिया में मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें देखिए ग्रीष्मकालीन होता है, शीतकालीन होता है, पैरालंपिक होता है और यूथ ओलंपिक होता है। और इसे खेलों का महाकुंभ भी कहा जाता है। खेलों का महाकुंभ किसे कहते हैं? ओलंपिक खेलों को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रब टाइफस रोग एक प्रकार के खालिस्तान के कारण होता है। स्क्रब टाइफस रोग किसके कारण होता है? तो जीवाणु के कारण होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्क्रब टाइफस एक जीवाणु जनित रोग है। कौन सा है? जीवाणु जनित रोग है। इससे शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। इंपॉर्टेंट है, प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। रोगी को सांस की परेशानी, पीलिया, उल्टी, जी में चलाना, जोड़ों में दर्द और तेज बुखार आता है और शरीर पर काले चकत्ते और फफोले पड़ जाते हैं। ये इसके लक्षण हैं। नेक्स्ट देखिए, जीवाणु जनित रोगों की हम बात करें तो देखिए सबसे पहले जीवाणु के बारे में सर्वप्रथम एंटनी पान ल्यूवेन हॉक ने बताया था। किसने बताया था? एंटनी पान ल्यूवेन हॉक ने बताया था सर्वप्रथम जीवाणु के बारे में। देखिए जीवाणु जनित रोग, हैजा जिसे हम विषुचिका बोलते हैं, टाइफाइड, मोती जरा, म्यादी बुखार, क्षय रोग, टिब्बी या तपेदिक, टिटनेस जिसे हम लोग जो भी बोलते हैं, कोड, कुष्ठ, लेप्रेसी, तीनों एक रोग के नाम है। ये रोग भी जीवाणु से होता है। फ्लेग होता है, डिप्थीरिया होता है, न्यूमोनिया होता है। ये सारे जीवाणु जनित रोग हैं। अकबर के दरबार के नवरत्नों में शामिल महेश दास
क्या पूछा, महेश दास निम्न में से किस नाम से लोकप्रिय थे। अच्छा, महेश दास का नाम पूछा है, तो बिरबल, मानसिंह, टोडरमल, तानसेन क्या होगा, तो बिरबल, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बिरबल का क्या नाम था, महेश दास था। अकबर के नवरत्नों में से एक महेश दास बिरबल के नाम से लोकप्रिय थे। इनका जन्म महर्षि कवि के वंशज भट्ट ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वे हिंदी, संस्कृत और पर्शियन भाषा के ज्ञानी थे और कविताएं लिखते थे। नेक्स्ट है अकबर के दरबार के नवरत्न या नौरत्न, तो कौन कौन थे, बिरबल, तानसेन, अबुल फजल, फैजी, टोडरमल, राजा मानसिंह, अब्दुल रहीम खान ने खाना इनकी उपाधि थी, हकीम, हुकाम और मुल्ला दो प्याजा, ये थे अकबर के नवरत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुष्ठ रोग उन्मूलन के प्रयासों के लिए निम्नलिखित में से किसे 6 फरवरी 2020 को व्यक्तिगत श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कब की बात हो रही है, 6 फरवरी 2020 की बात हो रही है। तो क्या हो जाएगा, डॉक्टर NS धर्मशक्तु को दिया गया था, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कुष्ठ रोग उन्मूलन के प्रयासों के लिए डॉक्टर NS धर्मशक्तु को 6 फरवरी 2020 को व्यक्तिगत श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और ये अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार कुष्ठ रोग में ही दिया जाता है, कुष्ठ रोग में प्रयासों के लिए दिया जाता है। डॉक्टर धर्मशक्तु स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के पूर्व प्रधान सलाहकार सार्वजनिक स्वास्थ्य भी रहे थे। इस पुरस्कार का मुख्य उद्देश्य व्यक्तियों और संगठनों द्वारा कुष्ठ रोग से लड़ने हेतु उत्कृष्ट कार्य को पहचानना था, इससे जुड़े पूर्वाग्रहों को खत्म करना होता है। कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार की स्थापना 1986 में हुई थी। में किसने की थी, मेमोरियल लेप्रोसी फाउंडेशन, गांधी मेमोरियल लेप्रोसी फाउंडेशन द्वारा की गई थी, जो भारत में कुष्ठ रोग के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्थान है। और इस संस्थान की स्थापना की गई थी 1951 में। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जो संस्थान गांधी अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार देता है उसकी स्थापना हुई थी 1951 में, और उस संस्थान ने अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार की स्थापना की थी 1986 में। यह पुरस्कार हर 2 साल में दिया जाता है और इसमें 2 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, एक पदक और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। वेंकैया नायडू ने चंडीगढ़ के डॉक्टर भूषण कुमार व्यक्तिगत श्रेणी में और गुजरात के सहयोग कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट संस्थागत श्रेणी को अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था। ये इंपॉर्टेंट याद रखना, 2020 का एग्जाम में पूछा हुआ तो 2021 का भी पूछा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 व्यक्तिगत रूप में किसे मिला, भूषण कुमार को मिला था, और संस्थागत रूप में सहयोग गुजरात के सहयोग कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट को मिला था। यह सम्मान 13 अप्रैल 2020 को नई दिल्ली में संपन्न हुए एक समारोह के दौरान दिए गए थे। अगला क्वेश्चन है, अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में आर्थिक विज्ञान में 2020 का स्वीरेजेस रिक्सबैंक पुरस्कार संयुक्त रूप से किसे प्रदान किया गया था। तो किसे प्रदान किया गया था, राइट आंसर हो जाएगा पॉल आर गिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन को दिया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये कब की बात है, ये 2020 की बात है। देखिए, अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में आर्थिक विज्ञान में 2020 का स्वीरेजेस रिक्सबैंक पुरस्कार संयुक्त रूप से पॉल आर गिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन को नीलामी सिद्धांत द्वारा, इसलिए नीलामी सिद्धांत और नए नीलामी प्रारूप के आविष्कारों में सुधार के लिए प्रदान किया गया था। अब देखें 2021 की हम बात करें तो 2021 की में आर्थिक विज्ञान में स्वीरेक्स रिक्सबैंक पुरस्कार को विभाजित किया गया था। एक आधा डेविड कार्ड को और श्रम अर्थशास्त्र में उनके अनुभवजन्य योगदान के लिए दिया गया था। किसको दिया गया था, डेविड कार्ड को। और इसके अलावा दूसरा आधा संयुक्त रूप से जोशुआ डी एंग्रिस्ट और गुइडो डब्ल्यू इम्बेंस को दिया गया था। 3 व्यक्तियों को दिया गया था। देखिए, डेविड कार्ड, जोशुआ डी एग्रिस्ट और गुइडो डब्ल्यू इम्बेंस को दिया गया था। कब का, 2021 का। इंपॉर्टेंट है, याद रखना 2021 का। 2022 की बात करें तो बेन एस बर्नार्ड, डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच डायबविक को दिया गया था। किस लिए, बैंकों और वित्तीय संकटों पर शोध के लिए कार्य किया था इन्होंने, इसलिए इनको प्रदान किया गया था। यह कब का है, 2022 का है, याद रखना 2022 का। अब देखिए 2023 का और देखते हैं। वर्ष 2023 में आर्थिक विज्ञान में पुरस्कार विजेता क्लाउडिया गोल्डिन ने सदियों से महिलाओं की कमाई और श्रम बाजार में भागीदारी का पहला व्यापक विवरण प्रदान किया। उनके शोध से परिवर्तन के कारणों के साथ साथ शेष लिंग अंतर के मुख्य स्रोतों का भी पता चलता है। तो 2023 में किसे मिला था, क्लाउडिया गोल्डिन। ये इंपॉर्टेंट याद रखना, लेटेस्ट अभी 2023 में किसको मिला है, क्लाउडिया गोल्डिन को मिला है।
अगला ऑप्शन है जनवरी 2020 में यूके चिल्ड्रन बुक अवार्ड निम्नलिखित में से किसे प्राप्त हुआ था। कौन सा पुरस्कार है यूके चिल्ड्रन बुक अवार्ड 2020 का पूछा है, तो जसविंदर बिल्लन हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। भारतीय मूल की लेखिका जसविंदर बिल्लन को अपने उपन्यास आशा एंड द स्पिरिट बर्ड, याद रखना, आशा एंड द स्पिरिट बर्ड के लिए जनवरी 2020 में यूके चिल्ड्रन बुक अवार्ड प्राप्त किया हुआ था। अगला क्वेश्चन है मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने किस वर्ष में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी EIC को अनुदान स्वरूप देने का फरमान जारी किया था, तो कब क्या था, 1765, ऑप्शन बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट, 1765 में। शाह आलम द्वितीय अली गौहर आलमगीर द्वितीय का पुत्र था जो 1759 में मुगल सम्राट बना था तथा शाह आलम द्वितीय की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि धारण की थी, शाह आलम सेकंड की उपाधि धारण की थी। उसने बंगाल और बिहार को जीतने की कोशिश की परंतु वह असफल हुआ। वह 1764 में बक्सर की लड़ाई में हार गया था। 1765 में उन्होंने बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी को ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। वह मराठों की मदद से 1772 में दिल्ली पहुंचा था। शाह आलम सेकंड के शासनकाल में 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार कब किया था, 1803 ईस्वी में किया था। उस समय दिल्ली का शासक कौन था, तो शाह आलम सेकंड था। गुलाम कादिर खान ने 1806 में शाह आलम सेकंड की हत्या कर दी थी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक पेशेवर बिलियर्ड्स खिलाड़ी हैं, तो कौन हो जाएंगे, पंकज आडवाणी, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पंकज आडवाणी एक पेशेवर बिलियर्ड्स खिलाड़ी हैं। वह 25 बार के अंतर्राष्ट्रीय बिलियर्ड्स और स्कूनर फेडरेशन IBSF के विश्व चैंपियन हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उन्होंने 17 बिलियर्ड्स विश्व खिताब, 16 मौकों पर IBSF विश्व बिलियर्ड्स तथा एक बार विश्व टीम बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीती है। उन्हें पुरस्कार की बात करें तो 2004 में उन्हें अर्जुन पुरस्कार दिया गया था, 2009 में पद्मश्री और 2018 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है यदि प्रकाश एक दूसरे के सामने रखे गए दो दर्पणों से परावर्तित हो तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे। यदि प्रकाश एक दूसरे के सामने दो दर्पण रखे गए, दो दर्पणों से परावर्तित हो तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे, तो अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यदि प्रकाश एक दूसरे के सामने रखे गए दो दर्पणों से परावर्तित हो तो अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। इंपॉर्टेंट, याद रखना। जब दो दर्पणों को एक दूसरे के समानांतर रखा जाता है तो एक दर्पण द्वारा निर्मित वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे दर्पण के लिए आभासी वस्तु के रूप में कार्य करता है, इसीलिए अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो में मिले महास्नानागार को रिक्तस्थान की परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया था, तो किसकी परत चढ़ाई थी, तो प्राकृतिक चारकोल की परत चढ़ाई थी। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मोहनजोदड़ो में मिले महास्नानागार को प्राकृतिक चारकोल की परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया था। यह मोहनजोदड़ो के उत्तरी भाग में स्थित है। कहाँ पर है, उत्तरी भाग में स्थित है और एक कृत्रिम टीले के ऊपर बनाया गया था। यह संभवतः सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा है, 7.01 मीटर चौड़ाई है एवं 2.43 मीटर गहरा है। अगला क्वेश्चन है भीमा देवी को समर्पित प्राचीन मंदिर कहाँ स्थित है, कहाँ पर है, तो पिंजौर हरियाणा में है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भीमा देवी को समर्पित प्राचीन मंदिर हरियाणा राज्य के पंचकुला जिले के पिंजौर शहर में स्थित है। इसका निर्माण 8वीं से 11वीं सदी के मध्य गुर्जर प्रतिहार राजवंश के राजाओं द्वारा करवाया गया था और यह मंदिर पंचायतन शैली में निर्मित है। किस शैली में है, पंचायतन शैली में निर्मित है। दिवाकर ग्रंथियां मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है, तो वक्र यानी किडनी में होती है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कहाँ पर होती है, वक्र या किडनी में होती है। अधिवक्र ग्रंथियां एड्रिनल ग्लैंड मानव शरीर के वक्र या किडनी में स्थित होती हैं। इन ग्रंथियों का कार्य हमारे शरीर के अंदर महत्वपूर्ण प्रतिक्रियाओं को नियंत्रण करने वाले हार्मोनों का उत्पादन करना होता है। अधिवक्र वलुक्त एड्रेनल कॉर्टेक्स थोड़ी मात्रा में नर और मादा सेक्स हार्मोन का उत्पादन भी करते हैं जिन्हें हम एंड्रोजन या एस्ट्रोजन हार्मोन भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में माणिक्य वंश का शासन था। कौन सा वंश है, माणिक्य शासन का वंश था, तो किस राज्य में था, मणिपुर, गुजरात, त्रिपुरा, राजस्थान। इसमें मणिपुर मत कर देना, माणिक्य नाम देकर यह था त्रिपुरा राज्य में। सी ऑप्शन होगा। त्रिपुरा राज्य में माणिक्य वंश का शासन था। भारत के त्रिपुरा राज्य में माणिक्य वंश का शासन था।
वीरचंद्र माणिक्य त्रिपुरा के राजा थे जिन्होंने 1862 से लेकर 1896 तक शासन किया था। वे आधुनिक अगरतला के शिल्पी भी माने जाते हैं। तो क्वेश्चन आ जाए आधुनिक अगरतला के शिल्पी कौन थे, तो वीरचंद्र माणिक्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद में मंत्रिपरिषद की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का वर्णन करता है, तो आर्टिकल 74, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 74 भारतीय संसद में मंत्रिपरिषद की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का वर्णन करता है। अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन एवं सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद होती है जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है। तो आज की क्लास में हमने एसएससी जीडी को लेकर जीके जीएस के जो जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे वो सारे डिस्कस किए हैं। उम्मीद है क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।